हेलो दोस्तों, नमस्कार। आज सीखेंगे रीजनिंग के अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन इस क्लास के अंदर। तब तक आप कर दीजिए वीडियो को शेयर और सब्सक्राइब। इस क्लास के अंदर सीखेंगे रीजनिंग के 10 मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। 10 मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो प्रतियोगी परीक्षा के अंदर पूछे गए हैं। तो आप इस वीडियो को शेयर और सब्सक्राइब कर दें ताकि करते हैं इस क्लास को शुरुआत। पहला क्वेश्चन, नीचे दिए गए विकल्प में से संबंधित संख्या को चुनें। नीचे दिए गए विकल्प में से संबंधित संख्या चुनें। ये क्वेश्चन है सादृश्यता यानी एनालॉजी का क्वेश्चन। तो इसमें 2 का संबंध 7 के साथ है, उसी प्रकार से 13 का संबंध किसके साथ होगा। तो करते हैं इस क्वेश्चन को हल। जैसे 2 को मल्टीप्लाई करें 3 से, 1 प्लस किया, 3 दूनी 6 और 1 7। 13 को 3 से मल्टीप्लाई करके 1 प्लस कर देंगे, 13 तिया 39 प्लस 1 40। 40 ऑप्शन में है नहीं तो ये ट्रिक काम करेगी नहीं, कोई और ट्रिक अप्लाई करे। जैसे 2 के बाद होती 3 एक अभाज्य संख्या, 3 के बाद 5, 5 के बाद 7। तो इसमें 13 के बाद 13 के बाद है 15 और 15 के बाद 15 नहीं है 17 के बाद है 19। 13, 17 और 19 एंड तीसरी अभाज्य संख्या 2 भी एक और स्वयं 2 के अलावा किसी से विभाजित नहीं होती है। तो 2 भी एक अभाज्य संख्या है, तो यहाँ से ले लेते हैं। लेकिन इनको 2 के छोड़ कर लिया है, तो अपन भी क्या करते हैं, इनको 3 से शुरुआत, 3, 5 और 7। तो अपन 13 के बाद होती है 17, 17 के बाद 19, 19 के बाद 23 एक अभाज्य संख्या होती है। लेकिन इस ऑप्शन में 23 है नहीं, तो इसका राइट आंसर 23 ही होगा, क्योंकि इसमें टाइपिंग मिसप्रिंट है। तो इसका राइट आंसर होगा 23। इसका राइट आंसर होगा 23, क्योंकि मैंने क्वेश्चन के अंदर समझा दिया है। 3, 3 के बाद 5, 5 के बाद 7 और 17, 17 के बाद 19, 19 के बाद 23। 23 एक अभाज्य संख्या है, तो इसका राइट आंसर 23 होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 लेते हैं। नीचे दिए गए विकल्प में से संबंधित शब्द को चुनिए। जिस प्रकार से प्रकाश का संबंध किरण के साथ है, और उसी प्रकार से आवाज़ का संबंध किसके साथ होगा। तो ये भी सादृश्यता का क्वेश्चन है। पहले ऑप्शन में ध्वनि, प्रश्रव्य, श्रव्य और तरंग है। तो जिस प्रकार से प्रकाश के अंदर किरण निकलती है, उसी प्रकार से आवाज़ के अंदर क्या निकलेंगी, तरंग। तो इसका राइट आंसर होगा डी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3, निम्न में से असंगत को चुने। यानी बेमेल छांटना यानी भिन्न को अलग करे। तो इसमें देखें, इसमें स्वर कोई है नहीं, क्योंकि एन, एम, एफ और जेड और सभी क्या है, व्यंजन है। तो ये ट्रिक तो स्वर व्यंजन वाली तो है नहीं इसमें। तो इसमें कौन सी ट्रिक है, या वर्ग करने पर भी प्राप्त होता नहीं है। तो इसमें ये ट्रिक काम करेगी, क्योंकि एन में कितने डंडे, 1, 2 और 3। एम में कितने डंडे, 1, 2, 3, 4। एफ में कितने डंडे, 1, 2, 3 और जेड में कितने डंडे, 1, 2 और 3। क्योंकि इसमें 3 डंडे, इसमें भी 3, इसमें भी 3, लेकिन एम में क्या है, 4 डंडे। तो ये इससे भिन्न है। इसका राइट आंसर होगा बी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4, नीचे दी गई श्रृंखला को पूरा करें। यानी ये श्रेणी से रिलेटेड क्वेश्चन है। श्रेणी से रिलेटेड 8 के बाद 24, 24 के बाद 12, 12 के बाद क्वेश्चन मार्क बाद 18, 18 के बाद 54। तो इसमें क्या ट्रिक अप्लाई की है कि 18 को 3 से मल्टीप्लाई किया, 18 को 3 से मल्टीप्लाई किया, 18 तिया 24, 8 तिया 24, वापस 24 को 2 से डिवाइड किया, 12 हो गया। वापस क्या करेंगे, देखो यहाँ से 18 को 3 से मल्टीप्लाई किया, तो एक बार क्या मल्टीप्लाई, एक बार 2 से डिवाइड। हम वापस क्या करेंगे, 12 को 3 से मल्टीप्लाई होगा 36, 36 को वापस 2 से डिवाइड करने पर 18, 18 को वापस 3 से मल्टीप्लाई करने पर 54। तो इसका राइट आंसर क्या होगा कि 12 × 3 36, 36 ऑप्शन नंबर डी है। इसका राइट आंसर होगा
ऑप्शन नंबर डी 36। 8 को 3 से गुणा, 24 को 2 से डिवाइड, वापस 24 12 को 2 से 3 से गुणा, 36 को 2 से डिवाइड, वापस 18 को 3 से गुणा। इस प्रकार से एक बार मल्टीप्लाई और एक बार डिवाइड किया गया है। इसका राइट आंसर होगा 36। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5। छात्रों की एक पंक्ति में सोरम बाएं छोर से 14वां और दाएं छोर से 21वां है, तो बताओ पंक्ति के अंदर कुल कितने छात्र है। छात्रों की एक पंक्ति है, इस पंक्ति के अंदर छात्र बैठे हुए हैं, जिसमें सोरम, ये एक छात्रों की पंक्ति है, इसके अंदर छात्र बैठे हुए हैं। सोरम क्या है, बाएं छोर से इस साइड से 14वां स्थान है और इस साइड से 21वां स्थान है, तो बताओ इस पंक्ति के अंदर कुल छात्र कितने हैं, यानी सभी छात्रों की संख्या को ज्ञात करना है। तो इसका एक फॉर्मूला होता है, कि कुल संख्या बराबर बाएं प्लस दाएं माइनस करेंगे 1, क्योंकि सोरम का स्थान दोनों साइड से काउंट हो रहा है, एक साइड से 14वां और एक साइड से 21वां, तो इसलिए एक घटा देते हैं, क्योंकि एक ही छात्र की दोनों साइड से काउंट हो रहा है, इसीलिए एक साइड को घटा देते हैं। इसे बायां प्लस दायां माइनस करेंगे 1, तो 14 प्लस 21 माइनस 1, 14 प्लस 21 माइनस 1 करेंगे, 14 प्लस 21 35 माइनस 1 करेंगे 34, यानी 14 प्लस 21 माइनस करेंगे 1, 35 माइनस 1 बराबर 34। 34 ऑप्शन नंबर सी राइट होगा इसका, यानी टोटल छात्र कितने हैं, कुल छात्र बराबर 34 हो गए इस पंक्ति के अंदर। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 को। क्वेश्चन नंबर 6, दी गई आकृति में कितनी सीधी रेखा की संख्या है, यहाँ मिस्टेक है, दी गई आकृति में सीधी रेखा की संख्या कितनी है। ये आकृति है, इसके अंदर सीधी रेखा कितनी प्रकार की होती है, इस प्रकार से, इस प्रकार से, इस प्रकार से, इस प्रकार से, जो भी होती है सीधी रेखा, सीधी रेखा की संख्या बतानी है। तो इसमें आकृति में एक सीधी रेखा ये, एक ये 2, एक ये 3, एक ये 4, 5, 6, 7 और 8। कितनी रेखा सीधी, 8 रेखा। इस आकृति के अंदर सीधी रेखा कितनी है, 8। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा। ऑप्शन नंबर ए 1 2 3 4 5 6 7 और 8, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ बढ़ते हैं। 4 मित्र, ये क्वेश्चन सिटिंग अरेंजमेंट यानी बैठक व्यवस्था से रिलेटेड क्वेश्चन है। 4 मित्र एक आयताकार मेज के चारों ओर बैठे, यानी 4 आदमी है और एक क्या है, आयताकार मेज है। आयताकार मेज के चारों ओर बैठे रमेश सुरेश के दाईं ओर है, महेश लोकेश के बाईं ओर बैठा है। कौन से 2 मित्र आमने सामने बैठे हैं जबकि लोकेश सुरेश के बाईं ओर है। तो इनको रमेश है वो सुरेश के क्या है, रमेश सुरेश के दाईं ओर है। तो मैं यहाँ रमेश को बैठा देता हूँ। रमेश, एक बार मैं ये मेज आयताकार यहाँ बैठा देता हूँ मैं रमेश को। रमेश सुरेश के दाईं ओर बैठा है। अगर सुरेश को इधर बैठाऊंगा तो ये दाईं ओर होगा नहीं, बाईं ओर होगा। अगर मैं सुरेश को इधर बैठा दूं, सुरेश, तो रमेश क्या है, सुरेश के क्या कौन सी साइड है, दाईं ओर है। तो ये सुरेश और ये दाईं साइड और रमेश बैठा हुआ है। आगे क्या कहा, महेश लोकेश के बाईं ओर है। महेश है वो लोकेश के क्या है, बाईं ओर है। अगर मैं लोकेश को इधर बैठा दूं, इधर मुंह करके बैठा दूं, तो महेश क्या है, लोकेश के बाईं ओर है। महेश है वो लोकेश के, तो अगर मैं लोकेश को यहाँ बैठा दूं, लोकेश को इधर बैठा दूं, महेश लोकेश के क्या है, बाईं ओर। अगर इसका मुंह इधर रहेगा तो इसका बाईं साइड कौन सी होगी,
ये होगी, तो यहाँ कौन बैठेगा, महेश, महेश। अब देख लो, महेश लोकेश के बाईं ओर बैठा, कौन से दो मित्र आमने सामने बैठे, जबकि लोकेश सुरेश के बाईं ओर है, लोकेश सुरेश के बाईं ओर है। ये है सुरेश और ये है लोकेश, इसका मुंह इधर है और ये इसकी बाईं साइड है, तो ये लोकेश बैठा, यानी इसमें जो क्वेश्चन में दिया गया उसके अकॉर्डिंग बिठा दिया। अब देखते हैं कौन से दो मित्र आमने सामने है। लोकेश और सुरेश, लोकेश और सुरेश, लोकेश और सुरेश नहीं, लोकेश और सुरेश नहीं बैठे। लोकेश और सुरेश कौन से दो मित्र आमने सामने बैठे, लोकेश और सुरेश नहीं बैठे, ये राइट नहीं। लोकेश और महेश, लोकेश और महेश भी आमने सामने नहीं बैठे। रमेश और सुरेश, रमेश और सुरेश भी नहीं बैठे। महेश और रमेश, महेश और रमेश भी नहीं बैठे, क्योंकि इस ऑप्शन में यहाँ सुरेश नहीं है, यहाँ क्या है, लोकेश और रमेश है, यहाँ रमेश है। तो कौन से दो मित्र आमने सामने बैठे, लोकेश और रमेश, यहाँ सुरेश नहीं है, रमेश है, यहाँ रमेश। रमेश और सुरेश, रमेश और सुरेश भी नहीं बैठे। महेश और रमेश, महेश और रमेश भी नहीं बैठे, क्योंकि लोकेश और सुरेश ये टाइपिंग मिसप्रिंट है, इसका राइट आंसर ए होगा। और लोकेश और सुरेश है, लोकेश और रमेश, सुरेश नहीं रमेश, इसका राइट आंसर होगा लोकेश और रमेश आमने सामने बैठे हैं इस ऑप्शन के अकॉर्डिंग। लोकेश और रमेश बैठे और सुरेश और महेश बैठे। सुरेश और महेश हो गया, तो वो भी ऑप्शन में या तो रमेश और लोकेश और रमेश मिलेगा या सुरेश और महेश मिलेगा, दोनों में से। इसमें सुरेश और रमेश नहीं, लोकेश और महेश भी नहीं है, लोकेश और रमेश है, इसका राइट आंसर होगा लोकेश और रमेश। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8, नीचे दी गई आकृति में दोपत संख्या ज्ञात करें, यानी मिसिंग नंबर भरना। अब क्या करें 5, 8 और 9 को, ताकि अपन को 77 प्राप्त हो सके। तो क्या करें, इनको जोड़ने पर 77 प्राप्त होगा नहीं किसी भी हालात में। तो क्या करें, पहले इनको और इनको करते हैं मल्टीप्लाई। 4 × 8 8 चौक 32, इनको और इनको को करते हैं मल्टीप्लाई। 5 × 9 45। अब इनको जोड़ते हैं, तो 5 और 2 7, 4 और 3 7, 77 प्राप्त हो गया। 77, इनको और इनको मल्टीप्लाई किया और इनको और इनको मल्टीप्लाई करके जोड़ा। 8 चौक 32 और 5 9 45, दोनों को जोड़ा तो 47 प्राप्त हो गया। अब ये ट्रिक इसमें अप्लाई हो के क्वेश्चन में ऑप्शन में मिल गया, तो ये ट्रिक लागू होगी, अन्यथा नहीं होगी। इसमें देखते हैं 7 × 3 21 और 9 संग 54, 9 संख्या 54, 1 4 5 2 5 7 75 ऑप्शन नंबर सी में, यानी 7 × 21 और 9 संख्या 54, 54 और 21 को जोड़ेंगे तो 75 प्राप्त होगा। 75 ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ बढ़ते हैं। नीचे दिए गए खुले पासे में डी के विपरीत क्या होगा। खुले पासे में क्या होगी, एकांतर सतह विपरीत होगी। एकांतर यानी पास वाली सतह कभी भी विपरीत नहीं हो सकती, इस पासे का नियम है। खुले पासे में क्या होगी, एक छोड़ के एक सतह विपरीत होगी, एक छोड़ के। तो एफ के विपरीत क्या होगा, एफ के विपरीत होगी बी, और
ई के विपरीत क्या होगी सी, और ए के विपरीत क्या होगी डी। तो ए डी का विपरीत है, और पूछा क्या डी के विपरीत कौन है ए, डी के विपरीत कौन है ए। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर होगा, ऑप्शन नंबर डी। ए के विपरीत है डी और डी के विपरीत है ए। एफ के विपरीत है बी, बी के विपरीत एफ, ई के विपरीत सी और सी के विपरीत ई है। तो इसका राइट आंसर होगा ए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10, यदि प्लस का अर्थ गुणा है, माइनस का अर्थ भाग है और गुणा का अर्थ माइनस है तथा भाग का अर्थ प्लस हो तो समीकरण का मान ज्ञात करें। इस दी गई समीकरण को जैसे जैसे इस क्वेश्चन के अंदर बोला गया है वैसे वैसे चिन्हों को अप्लाई करेंगे। 6 प्लस को क्या बोला है गुणा कर देंगे, वापस 64 लिख देंगे, वापस माइनस का अर्थ है भाग लगा देंगे, वापस 8 और भाग को बोलेंगे प्लस कर देंगे, वापस 45 लिख देंगे, और गुणा को क्या बोला है -8 कर देंगे। अब इनको पहला बोर्ड मास का क्वेश्चन है। बोर्ड मास का नियम क्या होता है, पहले ब्रैकेट हटाए, डिवाइड मल्टीप्लाई ऐड, बाद में घटाना। तो 8 से 64 को डिवाइड किया, मैं ऊपर लिखता हूँ 6, इन 8 को 64 को 8 से डिवाइड किया, इन गुणा को गुणा रहने दीजिए, 8 ही 64 8 प्राप्त हुआ, फिर प्लस कर देंगे 45 के बाद माइनस कर देंगे 8 संग कितना हो गया 48, 8 संग 48 और 45 माइनस कर देंगे 8, क्योंकि 8 संग 48 और प्लस 45 माइनस करेंगे 8, क्योंकि गुणा का अर्थ क्या है माइनस है, इसीलिए 45 माइनस कर रहे हैं 8। 45 माइनस 8 करेंगे तो पीछे बचेगा 37 और 48 को जोड़ देते हैं, 48 प्लस 37 को जोड़ने पर 8 8 15 3 4 7 और 1 8 85 इसका राइट आंसर होगा, ऑप्शन नंबर बी 85। क्योंकि मैं एक बार वापस समझा देता हूँ। प्लस का अर्थ है इंटू 64 और माइनस का अर्थ है भाग, और भाग का अर्थ है प्लस, और 45 माइनस गुणा का अर्थ है माइनस। इनको किया डिवाइड, 6 इंटू 8 8 64, वापस 45 माइनस 8 संग कितना 48 और 45 माइनस करेंगे 8, तो 45 माइनस 8 करेंगे तो 37 और 48 को जोड़ देंगे तो 85 प्राप्त हो जाएगा। इसका राइट आंसर होगा बी, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर होगा। तो दोस्तों इस वीडियो को कर दीजिए शेयर और सब्सक्राइब, ताकि मैं इसी प्रकार से रीजनिंग के अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन आप तक प्रोवाइड कराता रहूं, क्योंकि विभिन्न परीक्षाओं के अंदर पूछे गए अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। तो इस वीडियो को कर दीजिए शेयर और सब्सक्राइब।